प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करेंगे दिल्ली धमाके के बाद हरियाणा से जो जानकारी सामने आ रही है, उस पूरी जानकारी की अपडेट आपको बताएंगे। सीधे सीधे हमने पहले दिन भी कहा था, दूसरे दिन भी बताया था कि दिल्ली में जो धमाका हुआ है 10 नवंबर को, उसके तार कहीं ना कहीं हरियाणा से जुड़ रहे हैं। फरीदाबाद की घटना सर्वविदित देते हुए सामने आई है और ताज़ा अपडेट ये आ रहा है कि नूह के किसी खाद बीज विक्रेता की दुकान से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया था। हम आपको बता दें कि अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में विस्फोटक नहीं है, लेकिन जब इसे किसी पदार्थ के साथ मिलाया जाता है तो यह विस्फोटक का काम करता है। यानी अमोनियम नाइट्रेट से धमाका किया जा सकता है, अमोनियम नाइट्रेट से जानें ली जा सकती है, विस्फोटक तैयार किया जा सकता है। और यह अमोनियम नाइट्रेट नूह जिले से खरीदने की बात सामने आ रही है। हम इसी बारे में आपको जानकारी देंगे। हम जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके आधार पर हम आपको बता दें कि खाद बीज विक्रेताओं से भी अब जानकारी मांगी जा रही है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट की जो खाद होती है उसे बेचने के लिए लाइसेंस भी अनिवार्य होता है और लाइसेंस लेने के साथ साथ उसकी बिक्री के भी अपने नियम हैं। हम आपको जो मीडिया रिपोर्ट्स आई है उसके बारे में एक बार बता देते हैं। इसके बाद हरियाणा कनेक्शन से जुड़ी अन्य बातें करेंगे और दिल्ली धमाके के बाद अब तक के घटनाक्रम की एक एक करके अपडेट आपको बताएंगे। मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से इस केस की जांच कर रही जो दिल्ली की एजेंसी है, उसने नूह के पिनगुआ क्षेत्र से दिनेश सिंगला नाम के एक खाद विक्रेता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और दिनेश के घर पर छापा मारा गया था। टीम पहुंची थी दिल्ली की और दिनेश से अब पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि दिनेश ने ही अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को बिना रिकॉर्ड अमोनियम नाइट्रेट उपलब्ध कराया, जबकि उसके पास अमोनियम नाइट्रेट रखने का लाइसेंस नहीं था। हम इस जानकारी की अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी बात नहीं हुई है अभी। हम केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आपको ये जानकारी दे रहे हैं। इसी अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट तैयार करने में इस्तेमाल किया गया, ऐसी जानकारी आ रहे हैं। इसके बाद ही ये सूचना आ रही है कि कृषि विभाग ने नूह जिले के सभी खाद बीज विक्रेताओं से अमोनियम नाइट्रेट का रिकॉर्ड मंगवाया है। रिकॉर्ड कानूनी रूप से रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। अमोनियम नाइट्रेट जो भी खाद बेचेंगे उनके लिए इसका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। वैसे जो खानों में विस्फोट होता है, जो पत्थर निकालते हैं अवैध रूप से, ऐसे लोग भी इस तरह के विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल रूटीन में करते रहें। इस मामले में नियम बेशक कड़े हों, लेकिन इन नियमों की धज्जियां अक्सर उड़ती रही है। आप अरावली क्षेत्र में जहां जहां अवैध रूप से खनन हो रहा है, चाहे राजस्थान का क्षेत्र हो चाहे हरियाणा का हो, बड़ी संख्या में विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है और अवैध रूप से किया जाता है। कुछ लोग लाइसेंस के आधार पर आधिकारिक रूप से भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पहाड़ से पत्थर निकालने के लिए, खनन करने के लिए, उत्खनन करने के लिए इस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल करते हैं। जो मीडिया में जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में विस्फोटक नहीं है, लेकिन किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलाने से यह विस्फोटक का काम करता है। और जो विस्फोट करते हैं, पत्थर निकालते हैं खानों से, वो इसी तरह विस्फोट करते हैं। और इसी तरह अमोनियम नाइट्रेट यानी AN का जो केमिकल फार्मूला है वह है NH4NO3। यह एक गंधहीन सफ़ेद दानेदार केमिकल होता है और आमतौर पर उद्योगों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी खाद की कहानी। 300 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद से बरामद हुआ, उसके बारे में यही है कि यह नूह से खरीदा गया और नूह में जो दिनेश नाम की जिस शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं वह सीधे इस मामले में नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि उनकी दुकान से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया। जांच पूरी होने के बाद ही सच सामने आएगा कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। दूसरी ओर हम आपको यही बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां अब तक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार भी बरामद कर चुकी है, ब्रेजा कार भी बरामद कर चुकी है। i20 जो सफ़ेद कार थी वह विस्फोट में उड़ ही चुकी थी, लेकिन अभी एक चौथी स्विफ्ट डिजायर कार की और तलाश है। बताया जा रहा है कि यह कार इस आतंकी मॉड्यूल की सदस्य डॉक्टर शाहीन शाहिद की थी, जिसे अक्सर डॉक्टर मुजम्मिल शकील इस्तेमाल करता था। फिलहाल दोनों आतंकी पुलिस की गिरफ्त में हैं। डॉक्टर शाहीन ने पुलिस पूछताछ में यह खुलासा किया है कि उसकी ब्रेजा कार अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंप में खड़ी थी, लेकिन स्विफ्ट डिजायर के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। तो हमने आपको ये बताया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद जिले में है वह पूरी तरह विवादों में आ गई है, शक के घेरे में आ गई है
और दिल्ली ब्लास्ट में अल फला यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आने के बाद इसके जो फाउंडर है, संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी, वह भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। जांच एजेंसियां इस बात की तलाश में जुटी हुई है कि यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाले चैरिटेबल ट्रस्ट में आखिर किस तरह की व्यवस्था की हुई है। डॉक्टर सिद्दीकी इसके मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, चेयरमैन हैं, लेकिन इसके साथ ये भी है कि चैरिटेबल ट्रस्ट में सिद्दीकी ने अपनी पत्नी, बेटी और भाइयों को भी ट्रस्टी बनाया हुआ है, यानी कि जो बहुमत ट्रस्ट में है वो उसके परिवार के कब्जे में है। दुबई में रहने वाली एक रिश्तेदार भी इसमें ट्रस्टी है। यूनिवर्सिटी के संचालन में विदेशी फंडिंग का शक है, इस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया में आई है। ईडी फंडिंग पैटर्न की जांच कर रही है। फिलहाल की बात करें तो यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस से लेकर एनआईए, एसटीएफ और एनएसजी पहुंच चुकी है, जांच चल रही है, लेकिन ऐसी सूचना आई है कि मैनेजमेंट ने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेब पोर्टल को बंद कर दिया है। इंटरनेट से भी यूनिवर्सिटी से जुड़ी काफ़ी डिटेल्स हटाई जा चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि जावेद सिद्दीकी ने 2014 में अपने राजनीतिक कनेक्शन का फायदा उठाकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और उस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसके एक नेता की मदद से इसको मान्यता मिली थी। जावेद अहमद सिद्दीकी मध्य प्रदेश के महू के रहने वाले हैं। जांच एजेंसियां अब दुबई से इस यूनिवर्सिटी का कनेक्शन खंगालने में लगी हुई है। देखना यह है कि अंतिम निष्कर्ष क्या निकल कर सामने आता है, लेकिन सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आतंकवादियों ने हरियाणा को एक पनाहगार बनाया हुआ था। फरीदाबाद में जो विस्फोटक मिला है वह अपने आप में इस बात का गवाह है। जो कनेक्शन निकल कर के सामने आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी का जो कनेक्शन निकल कर आ रहा है वह वाकई चिंताजनक है। इस विषय में सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। हम एक बार फिर बता दें कि खाद और बीज विक्रेताओं को अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। जो केमिकल विक्रेता हैं उनको अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। जिसको बिक्री की जाए उसका रिकॉर्ड खंगाला जाए, उससे पूरा रिकॉर्ड लेने की ज़रूरत है, उसका नाम पता नोट करने की ज़रूरत है। किस काम के लिए अमोनियम नाइट्रेट खरीदा जा रहा है, इस बात की पूरी डिटेल्स रिकॉर्ड में रखनी ज़रूरी है। दिल्ली ब्लास्ट की घटना एक सबक है उन सभी के लिए जो अमोनियम नाइट्रेट या दूसरे विस्फोटक पदार्थ कानूनी या गैर कानूनी रूप से बेच रहे हैं। जो कानूनी रूप से बेच रहे हैं वह अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें और जो गैर कानूनी रूप से बेच रहे हैं वह सजग हो जाएं, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है। यही सोच सबकी होनी चाहिए। राष्ट्र है तो हम हैं तो राष्ट्र है, यह भावना सबकी होनी चाहिए। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।